नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई की। लॉरेंस बिश्नोई का खासम खास अमन साहू, उसको ढेर कर दिया गया है एनकाउंटर में, और ऐसे में ये अपने आप में बड़ी घटना हुई है और पुलिस इसको लेकर एक तरफ। मैं बता रहा हूँ आपको चिराग जी, ये रायपुर जेल से इसे रिमांड पे एनआईए का एक केस था पुराना। एनआईए के केस में एटीएस की टीम इसे रायपुर से रांची लेके जा रही थी। रांची ले जाते वक्त रास्ते में पलामू में इसके दोस्तों ने पुलिस की स्कॉर्पियो गाड़ी पे बम से हमला किया, जिसके बाद पुलिस का थल बल जो था वो उतर गया वहाँ से। अब जैसी वो घाई गड़बड़ी चल रही थी, जल्दबाजी चल रही थी, इसने पुलिस कांस्टेबल जो राकेश कुमार है, हवलदार है, उनका गन ऐसा उनका राइफल छीनने की कोशिश की और छीन भी लिया। इस बीच में उसने एक फायर किया, जो गोली है वो हवलदार के पैर में लगी। उसके बाद जो वहाँ पुलिस वाले थे वो ये भागने की कोशिश किया, तो इसके ऊपर क्रॉस फायरिंग हुई, जिसमें इसकी मौत हो गई जगह पे। एनकाउंटर में ढेर हो गया। चिराग जी, पूरी प्लानिंग थी। इसके दोस्त थे, वो जो एरिया था वो जंगल वाला एरिया, वहाँ मोबाइल नेटवर्क आता नहीं, और वैसा उन्होंने पहले से इसे मार्क करके रखा था। उन्हें पता था इस बात की, उन्हें पूरी जानकारी थी कि इसी रूट से लेकर जाया जाएगा इस गैंगस्टर को, और उसके लोग रेडी थे। बम देखिए कितना मतलब बड़ा बड़ा वो था, बम फेंका गया गाड़ी पे। जब गाड़ी रुक गई उसके बाद क्रॉस फायरिंग हुई और इसने बंदूक छीनकर मारने की कोशिश की, जो पुलिस अभी बता रही है अपने बयान में। फिर क्रॉस फायरिंग में इसका एनकाउंटर हो गया। बाकी इसके साथ ही भाग गए। उनको वो तो पकड़ में नहीं आए कोई भी, वो कोई पकड़ में नहीं आई, क्योंकि पुलिस टीम तुरंत एक्टिव, एटीएस की टीम तुरंत एक्टिव हो गई। आपको बता दें, अमन साहू कितना बड़ा गैंगस्टर था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसे झारखंड का लॉरेंस बिश्नोई कहा जाता है। उसकी लॉरेंस से पक्की यारी थी, इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। और ये कहा जाता है कि जिस तरह से जेल में बंद लॉरेंस दिल्ली से मुंबई तक वसूली, लूट, हत्या के नेटवर्क पूरा चला रहा है, ठीक वैसे ही अमन साहू छत्तीसगढ़ से चलाता था। ऐसे में ये माना जाए कि 150 से अधिक मुकदमे इसके ऊपर दर्ज थे। 125 मुकदमे थे, और एनआईए के चार्जशीट में भी इसका नाम था, जो टॉप गैंगस्टर्स की लिस्ट में था, जिसमें ये हथियार प्रोवाइड करता था लॉरेंस गैंग में। देखिए चिराग जी, इसकी शुरुआत होती है 2015 से। ये चंडीगढ़ से अपनी पढ़ाई पूरी करके आता है, डिप्लोमा पढ़ा लिखा लड़का था। इसके 10th में, मैट्रिक में इसके 64% थे। पढ़ा लिखा लड़का था, पढ़ाई करके ये वापस आता है डिप्लोमा करके वहाँ से। फिर यहाँ इसकी झारखंड मुक्ति मोर्चा के उस टाइम के जो हेड थे, उनसे इसकी मुलाकात होती है। उस मुलाकात के बाद ये पहला कदम 2015 में मारपीट, छोटी गैंग वॉर में इसका कदम रखता है। वहाँ से ये पहला इसके ऊपर केस बनता है, जिसमें इसकी अरेस्टिंग नहीं होती। ये धीरे धीरे बड़े क्राइम करना शुरू कर देता है। इसके ऊपर ऐसा कहा जाता है कि उस समय पे इसके ऊपर पॉलिटिकल संरक्षण था, जिसकी वजह से ये बसता आ रहा था। ये एक्टिव कहाँ था? झारखंड में एक्टिव था, छत्तीसगढ़ में था? झारखंड, छत्तीसगढ़ सब। यहाँ तक कि माओवादी एरिया में भी इसकी पकड़ अच्छी थी। ये हथियार सप्लाई करता था माओवादियों को, ऐसा तक इल्ज़ाम लगा है। ये अनमोल बिश्नोई के कांटेक्ट में था, उसे भी हथियार सप्लाई करता था। चिराग जी, आप इसकी पुरानी फोटो देखोगे ना, 2019 में इसको पहली बार अरेस्ट किया गया था और जेल से फरार हो गया ये। फिर इसको 2022 में वापस अरेस्ट किया। उस बीच जब ये फरार था, तो इसके फोटोज देखोगे सोशल मीडिया में, एक बच्चा सा है, लड़का सा है, पतला सा, AK-47 हाथ में लेके, असॉल्ट राइफल हाथ में लेके, ऐसे इसकी फोटोज हैं। पीछे दो लड़के चल रहे हैं AK-47 लेके, ऐसी फोटोज हैं। इसने अपने ग्रुप में एक चीज़ रखी थी, इसने सब यंगस्टर्स को भरा था। कोई किसी की भी एज 22 साल से ऊपर नहीं होगी, सब यही एज के होंगे, 18, 19, 20, 21, 22, इसी एज के लड़कों को लेकर अपने साथ घूमता था। और इसके 150 से ज़्यादा जिसके गैंग मेंबर है वो जेल में बनते, और उससे भी डबल बाहर थे जो उसके शूटर्स थे। ये भी पता चला है कि कोयला कारोबारी से जुड़े लोगों से वसूली भी करता था। बिल्कुल बिल्कुल। आप कहा जाता था कि आप खनन का काम कर ही नहीं सकते इसको बिना हफ्ता दिए, इसको हफ्ता देना ही है। जो इसका मतलब मिली भगत थी, बिल्कुल पुलिस कार्रवाई नहीं करती थी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, और पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? जेल से बैंक के नेटवर्क चला रहे, कोई अपनी जान को थोड़ी ना जोखिम में डालेगा। वहाँ लड़के 200 मतलब 2 हज़ार के लिए मर्डर कर दे रहे, वहाँ 2 हज़ार के लिए मर्डर कर रहे। तो कोई भी खनन व्यापारी, कोयला का जो काम कर रहा है, वो कोई भी इनके साथ पंगा लेना ही नहीं चाहता था। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम देख लो, जो भी किसी भी फील्ड, कोई बड़ी फैक्ट्री लगा रहे हैं तो उससे ये रंगदारी लेने पहुंच जाते थे, एक्सटॉर्शन करते थे, फ़ोन करते थे। ये जेल में था, जेल में बैठ के भी अपना नेक्सस चला रहा था। एनआईए ने अपनी चार्जशीट दायर की थी, तो उसमें कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई के मतलब जो 5-6 खास हैंड है, उसमें से एक ये भी है, अमन साहू। अमन साहू का नेटवर्क इतना फैला है छत्तीसगढ़ से लेकर नक्सल एरिया में कि वहाँ लॉरेंस भी कदम नहीं रख सकता, तो लॉरेंस के लिए वहाँ अमन साहू बैठा है। और हो ही रहा था। हमने देखा कि जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को जो हथियार मिल रहे थे, पिछले 4 केसेस में उसका नाम आया था। फिर झारखंड में एक हत्याकांड हुई थी, उसमें भी इसका नाम आया था। ये जेल में बैठ के सब कुछ करवा रहा था, और
दोनों मतलब विपक्ष और पक्ष वहाँ दोनों गवर्नमेंट इसके एनकाउंटर को लेके किसी में भी वो नाराज़गी नहीं है, सब लोग खुश है कि अच्छा हुआ ये इसका एनकाउंटर ही हो गया, क्योंकि इतना बड़ा क्रिमिनल था और अंदर बैठ के अपना एनएक्सेस चला ये भी रहा पता था। चला है कि अमन साहू पिछले कुछ सालों से लॉरेंस का करीबी बन चुका था। ये भी बताया जा रहा है कि लॉरेंस को वो अपने शूटर्स और गुर्गे उपलब्ध कराता था, बदले में उसे लॉरेंस से कई आधुनिक हथियार मिलते थे। बिल्कुल। ये हथियार देता भी था और इसको मिलते भी थे मिलते हथियार। भी थे। लॉरेंस से एनआईए की पूछताछ के दौरान भी अमन साहू का नाम सामने आ गया था। अमन साहू बिश्नोई गैंग के को गुर्गे उपलब्ध कराने के अलावा शूटर्स को सीमा पार कराने में भी मदद करता था। यानी इसका जो नेटवर्क था, ये कहा जाए प्रवेश के इसका नेटवर्क सिर्फ पंजाब या छत्तीसगढ़ झारखंड से लेकर सीमा पार तक था। हाँ, नेपाल में भी था, नेपाल में भी अच्छा नेक्सस था, ये नेपाल बॉर्डर क्रॉस करवाता था। यहाँ तक कि चिराग जी अब इनका जो नेटवर्क था वो पहुँचने लगा था ऊपर, मतलब नॉर्थ ईस्ट साइड ज़्यादा एक्सपांड करने लगा था, जिसको लेके एक चिंता का विषय था कि उस एरिया में गैंग्स उतने एक्टिव नहीं थे। लेकिन ये पहला गैंगस्टर ऐसा था जिसका गैंग नॉर्थ ईस्ट में भी एक्टिव हो रहा था, क्योंकि वहाँ से भागना इसी था, बांग्लादेश क्रॉस करना इजी था, वेस्ट बंगाल में इसके शूटर्स बैठे थे। चिराग जी आपको विश्वास नहीं होगा, 10 से ज़्यादा जेल में इसको रखा जा चुका है अब तक। मेरे पास जो लिस्ट है मैं बताना चाहूँगा, 29 अक्टूबर 2021 को इसको रांची के पकड़ू जेल में रखा था, जिसके बाद 13 अप्रैल 2022 को इसको गिरिडीह जेल में रखा था, 23 जुलाई 2022 को मंडल कारा सीमा डेगा में रखा था इसको, 17 सितंबर 2022 में पलामू जेल, 24 नवंबर 2000 में दुमका जेल, 19 अगस्त कई जेलों में रहा है, कई मतलब सालों, इतनी और वहां से नेटवर्क पूरा चला रहा। ये तो इसको लॉरेंस की परछाई इसलिए कहा जाता था कि इसका मॉडस ऑपरेंडी बिल्कुल सेम तो इसका था। मतलब साफ है ना कि जेल जो है वो पनाह गाह बनी हुई है। जेल से आराम से आसानी से सारे अपराधी एक ही बैरक में बैठ के प्लानिंग करते रहते ये हैं। जितने भी बड़े क्रिमिनल्स हैं ना, उन सब के लिए एक बड़ा मैसेज है कि भाई आप जेल में बैठ के नेक्सस चलाओ या नहीं चलाओ, जब सरकार को आपके खिलाफ एक्शन लेना। बहुत लोग कमेंट्स में लिख रहे थे कि ये सरकार नहीं करवाया है, ये तो फेक एनकाउंटर है, जो भी है, मतलब ऐसी तरह तरह की बातें लोग लिख रहे हैं, बहुत लोग लिख रहे थे। अभी तक तो ऐसी कोई बात सामने निकल कर नहीं आई है। इस पर भी एक कमेटी बैठती है, आप किसी का भी एनकाउंटर होता है तो उस पर भी एक कमेटी बनती है, वो जो इसका जाँच करती है। तो अभी ये बोलना तो मुझे लगता है बिल्कुल भी वाजिब नहीं होगा जो लोग सवाल उठा रहे हैं। लेकिन एक तरह से एक सिंपल मैसेज है, अगर आप ऐसा सोचोगे कि आप कानून को अपने हाथ में ले रहे हो और आप अंदर बैठ के जेल में बैठ के अपना नेक्सस चला रहे हो, जैसे नहीं, बहुत लेकिन 150 मुकदमे दर्ज होने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं इतनी बार जेल गया, जेल से नेटवर्क चला रहा जेल है, से भाग भी प्रशासन जो है वो नाकारा साबित हो रहा था, पुलिस नकारी साबित हो रही थी, मिली भगत थी सीधा सीधा, या ये कहा जाए कि ये काम जो अब हुआ है तो पहले ही हो जाना चाहिए। हाँ, लोग लिख रहे हैं कमेंट्स में, मैंने पढ़े भी बहुत लोगों लोग की। लिख रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हाँ, लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये तो बहुत देरी हो गई एनकाउंटर होने में, ऐसे क्रिमिनल्स को तो बहुत पहले ही ठोक देना चाहिए। लेकिन देखिए हम उसके पक्ष में नहीं है, लेकिन हाँ, क्रिमिनल्स को आपको एक तरह से कंट्रोल तो करना पड़ेगा। वो तरीका कोई भी हो सकता है। बहुत लोग लिख रहे हैं ये तो यूपी स्टाइल में हो गया, गाड़ी पलट गई। तो जब कोई बड़ा क्रिमिनल है जिसके ऊपर इतने सारे केस है, जो खुलेआम AK-47 ये सब चला रहा है, तो गाड़ी पलट भी जाए तो चिराग जी मुझे नहीं लगता एज ए क्राइम रिपोर्टर की कोई गलत होता है, क्योंकि आपको भी पता है उनके खिलाफ सबूत नहीं मिलते, किसी के अंदर हिम्मत नहीं होता है वो आके उनके खिलाफ गवाही दे दे। इतना ग्रुप उनका एक्टिव है, किसी ने गवाही दे दी, पता चला उसको भी हत्या कर देंगे। उनको पता है ना कि हत्या करने के बाद जो है उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं ना, कुछ नहीं, ज्यादा जेल में क्या जेल में जाएंगे और जेल में वही ऐश करेंगे जो ऐश करते आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जेल में थोड़ी होती है, आइसोलेशन में डाल देंगे, थोड़े दिन वहां रहेंगे, फिर दोबारा सेटिंग हो जाएगी थोड़े दिनों बाद। और जेल में से नेक्सस चला ही रहे हैं, किससे छुपा हुआ है। हमने लॉरेंस गैंग के बारे में देख लिया, हमने बाकी भी गैंग्स के बारे में देख लिया, सब जेल में बैठ के अपने गैंग को अच्छा खासा चला रहे हैं, अच्छी खासी वो कर रहे हैं, गैंग को बढ़ा रहे हैं। लेकिन अच्छा, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी चिराग जी, देखिए अब बच्चे कितने गैंगस्टर्स हैं जो जेल से अपना नेटवर्क बिल्डअप कर रहे हैं। ये तीन ही ऐसे गैंगस्टर्स थे, जैसे ये अमन साहू था, लॉरेंस था, और एक इनका गैंग जो बवाना गैंग ये सब है, यही थोड़ा बहुत एक्टिव थे। बाकी अब इंडिया में कोई ऐसा गैंगस्टर अभी फिलहाल में मौजूद नहीं है जो खुलेआम किसी की हत्या करवा रहा है जेल में बैठ के। यही दो विदेशों में तो बहुत बैठे हैं, चाहे हिमांशु भाऊ, चाहे गोल्डी बरार, चाहे अनमोल बिश्नोई, बहुत बहुत सारे बैठे। तो उनको तो पकड़ के लाना गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट अगर उन्हें नहीं पकड़ के ला रही तो ये गवर्नमेंट का फेलियर है, ये सरकार का फेलियर है कि अगर कोई गैंगस्टर बाहर बैठ के इजीली हमारे देश में इतना नेटवर्क अपना बिल्डअप कर रहा है, तो ये मतलब कोयला ट्रांसपोर्टर पर फायरिंग कराने की बात हो या फिर जेल से अपने गैंग को चलाने, अमन साहू हर चीज़ में परफेक्ट था और यही वजह थी कि वो पुलिस का एक तरह से कहा जाए आंखों में धूल झोंक रहा था। सेटिंग भी थी उसकी और लगातार वारदातों को अंजाम दे रहा था। टेरर उसका लगातार बढ़ता जा रहा था, ना सिर्फ छत्तीसगढ़ झारखंड बल्कि
और जगह पर भी, और गैंगस्टर लॉरेंस का तो खासम खास बन ही गया था। ये एक तरह से देखा जाए तो गैंगस्टर सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव गैंगस्टर, और हाँ, ऐसा कहा है अरे कि विधानसभा चुनाव भी लड़ने वाला था। इसने तो अप्लाई भी किया था 1 साल पहले, 2024 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। इसकी मम्मी ने वो लेके आया था, इन्होंने पर्चा, हाँ इन्होंने पर्चा भी लेकर आया था, पर्चा भर भी दिया था, लेकिन कोर्ट ने इसे परमिशन नहीं दिया, जिसकी वजह से इसका निरस्त हो गया। लेकिन ये तो लड़ना चाहता था, ये तो एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहता था, लेकिन इसे मौका नहीं मिला। तो मतलब ये कहा जाए लॉरेंस का पक्का यारी अब मुठभेड़ में ढेर हो गया। लॉरेंस के लिए सबसे बड़ी हानि हुई है, मतलब ये लॉरेंस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि ये ऐसा नेटवर्क इसके लिए बिल्ड कर दिया था इसने झारखंड और छत्तीसगढ़ में लॉरेंस के लिए, जिसकी वजह से ये हथियार इजीली ला रहे थे। अब वो नेटवर्क कहीं ना कहीं डिमोलिश हो गया है। चलिए, कई बार जेल गया, कई बार जेल से बाहर आया, जेल के अंदर बैठा तो प्लानिंग की, यानी जहां रहता था वहां पर अपराध की प्लानिंग ही करता रहता था और कोई ना कोई वारदातों को अंजाम ही देता रहता। अब पुलिस ने इसको ढेर कर दिया है। आप लोगों के क्या कमेंट्स जरूर बताइएगा। शुक्रिया।